राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल बगिया शंकर के में। आज की वीडियो में जानेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में, जो कि शुरू हो रही है 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से। देवी भवानी इस बार पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। शारदीय नवरात्रि को देवी भगवती ने अपनी वार्षिक पूजा कहा है। इसका उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती में भी किया है। माँ भगवती के 9 स्वरूप प्रकृति स्वरूप, जगदोद्धार स्वरूप, रोगहर और श्री वृद्धि के कारक हैं। नवरात्रि 12 अक्टूबर तक होगा। इस बार एक तिथि की वृद्धि हो रही है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 2 अक्टूबर की रात्रि 12:18 से लग जाएगा और 3 अक्टूबर की रात्रि 13:17 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को से नवरात्रि शुरू होगा। नवरात्र में कलश स्थापना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा, जो कि फलदायक रहेगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन सुबह 6:06 से सुबह के 7:22 तक है। और एक अभिजीत मुहूर्त है जो सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक है, जो 47 मिनट का है। इस समय अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना पीतल, तांबा या मिट्टी के ही कलश में करना चाहिए। लोहे और स्टील के बर्तन में कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास सोने, चांदी और तांबा का, पीतल का कलश नहीं है तो मिट्टी का पात्र सबसे अच्छा माना गया है। तो आप मिट्टी के कलश का ही कलश स्थापना करें। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या पूर्व की तरफ अपना मुंह करके करना चाहिए। यदि आप चौकी पे कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो यदि जमीन पे कर रही हैं तो उसके नीचे चावल का अक्षत रख के उसके ऊपर कलश का स्थापना करें। पूजा में सबसे पहले दीप जलाना चाहिए, क्योंकि दीप हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। यदि आप वर्किंग महिला नहीं है तो आप घर में अखंड दीपक जरूर जलाएं। और यदि घी और तिल दोनों का अखंड दीपक जला सकते हैं। घी का दीपक दाहिनी तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ होगा। दीपक में लौंग का जोड़ा अवश्य अर्पित करें। इस बार महानवमी और दशहरा एक ही दिन 12 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। असल में 12 अक्टूबर को सूर्योदय काल में सुबह 10:58 तक तो नवमी की उपस्थिति है, और सुबह 10:58 से 13 की सुबह 9:08 तक दशमी रहेगी। संध्या काल में रावण दहन के समय दशमी तिथि केवल 12 अक्टूबर को ही रहेगी। इसलिए दशहरा का पूजन और रावण दहन 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। 12 अक्टूबर को प्रातः काल से लेकर सुबह 10:58 तक के बीच नवमी को कन्या पूजन किया जाएगा और 10:58 के बाद दशहरा का पूजन होगा। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन का है, तो इसलिए कोई भी तिथि गड़बड़ नहीं रही है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन देवी हर वर्ष नवरात्रि में अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि में देवी किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, इसके लिए दिन तय हैं। रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। यह अच्छा वर्षा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मेहनत का फल और माँ की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्र आरंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्रि आरंभ होता है तो देवी पालकी में बैठकर आती हैं। इसी प्रकार यदि बुधवार के दिन नवरात्रि का शुरुआत हो तो देवी माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती हैं। देवी का नाव पर आगमन हर प्रकार से शुभ होता है। भरपूर बारिश, अच्छी फसल होती है, कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
स्वाभाविक है, जब देवी का आगमन किसी चीज़ पे हो रहा है तो उनकी विदाई के लिए भी कुछ नियम होगा। माता की विदाई दशमी को होती है। उस दिन रविवार या सोमवार हो तो माँ देवी भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। शनिवार या मंगलवार के दिन दशमी होने पर देवी की सवारी मुर्गा होती है। अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती हैं। यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके अच्छे कर्म कार्यों का फल आपको मिलेगा। बृहस्पति के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होती है। यह शुभ बहुत ही फलदायक होता है। इसमें देश में चारों तरफ सुख शांति और संपन्नता आती है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में राम ने रावण को हराने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा के व्रत किए थे और 10वें दिन युद्ध में रावण पर विजय पाई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार द्वापर में श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले विजय की कामना से नवरात्रि के 9 दिनों तक दुर्गा की व्रत किया और उनकी उपासना किए थे। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आराधना करने के लिए पूजा करने के लिए श्रद्धा विश्वास समर्पण का होना जरूरी है। पुष्प लेकर मन में संकल्प कर लें कि मैं आज नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से माँ भगवती आपकी आराधना कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें, सभी कार्यों को सिद्ध करें। मेरे द्वारा कलश की स्थापना की गई है, उसे भी स्वीकार करें। कलश स्थापना करने से पहले इस बात का ध्यान है, जो लोग ज्वारे लगाते हैं वो उस समय चौकी पर एक बर्तन में मिट्टी छान लें और उसमें ज्वारे लगाने के लिए मिट्टी भर लें। फिर उससे जो ज्वारे के जौ हैं उनको कुछ देर के लिए भिगा लें। फिर उसमें डाल के उस मिट्टी में अपना ज्वारे बो दें। फिर एक हल्की सी मिट्टी की लेयर लगा दें और उससे हल्का सा ढक दें दही से और फिर मिट्टी को गीला कर दें। इससे बहुत ही अच्छे ज्वारे निकलते हैं। ध्यान रहे, जहाँ कलश रखना है वहाँ पर ज्वारे न लगाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गलती से दही निकल गया था, दही नहीं, उस मिट्टी को अच्छे से तरी करके ज्वारे बोएं और ज्वारे हमेशा अच्छी किस्म का हो, नहीं तो फिर यदि हमारे भिगाने पे ज्वारे नहीं निकलते तो मन में वहम होता है कि हमारे ज्वारे क्यों नहीं निकले। इसलिए अच्छी किस्म का ज्वारे लें और उसमें हल्का तरी हमेशा देते रहें। हल्का हल्का फुहारा छींटा मारेंगे तो अच्छी तरह हमारे ज्वारे निकलते हैं, जो अच्छे निकलेंगे। जो हमें ज्वारे के अच्छे बीज होंगे तभी अच्छी प्रकार से ज्वारे निकलेंगे। जय राधा कृष्ण।